मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। आइए अपने उसी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने ईमान का इजहार करें। खुदा के लोगों, हमने सीखा तिमोथियस से कहा गया ईमान में नमूना बन। कल हमने सीखा यूसुफ के ताल्लुक से। यूसुफ ने पोतीफार की बीवी के सामने अपने ईमान का इजहार किया। खुदा के लोगों, यूसुफ ने ईमान की जिंदगी गुजारी और वो गालिब आया। और एक नौजवान की जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, उसे उन चैलेंजेस को फेस करना है, लेकिन वो उनमें कैसे गालिब आ सकता है? अपने उस ईमान के वसीला से जो उसका मसीह पर है, जो उसे बाइबल के वसीला से जिंदा ईमान मिला है, उस ईमान के वसीला से वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है और गालिब आ सकता है। जो बुज़दिल शख्स हैं, ईमान का इजहार नहीं करते, उन्हीं को लोग डिट्रैक्ट करते हैं और वही अपने ईमान का इनकार करके, अपने मजहब का इनकार करके, अपनी कौम का इनकार करके गैर कौम में जाकर फिर शादियां करते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी हिफाजत करने वाला आपका ईमान है। आप अपने ईमान का इजहार करें, और अगर आप चुपचाप रहेंगे तो फिर इस बात को याद रखें, दूसरे इजहार करना शुरू हो जाएंगे। और जब दूसरे इजहार करते हैं तो फिर वो आपको दावत भी देते हैं, और जब वो दावत देते हैं तो कुछ फिर डिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना इजहार नहीं कर पाते। जो कुछ आपके अंदर है, यिर्मयाह कहता है, तेरा कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, मैं इसे जब्त करते करते थक गया, अब मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा के लोगों, जिनके अंदर बाइबल मुकद्दस का जिंदा ईमान है, उनसे रहा नहीं जाता। वो ईमान का इजहार करते हैं, वो ईमान की कुव्वत से गालिब आते हैं। हमारी जंग, याद रखिए, तारीकी की कुव्वतों के साथ है और वो ईमान के साथ लड़ी जा सकती है। खुदा के लोगों, आप सब इस बात को याद रखें। हम बारहा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अपने ईमान का इजहार करें। बताएं, मैं कौन हूं, आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसी है, आप किस खुदा की प्रस्तुत करते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं। अपने ईमान का इजहार करें। आपका ईमान का इजहार इतना पावरफुल होना चाहिए, कोई आपको दावत ना दे सके, कोई आपको डिट्रैक्ट ना कर सके। खुदा के लोगों, यूसुफ ने ही अपने अच्छे ईमान का इजहार किया, और जहां जहां वो गया खुदा ने उसे फतह बख्शी। अगर आप भी फतहमंद जिंदगी चाहते हैं तो फिर अपने ईमान की कांट छांट करें। देखें मैं क्या करता हूं, मेरा ईमान कैसा है, मैं अपने ईमान का भी इजहार कर पाता हूं या नहीं, या फिर जो कुछ दूसरे कह रहे होते मैं वही करना शुरू हो जाता हूं। सुलेमान को खुदा, इसलिए खुदा उससे नाराज हुआ क्योंकि उसने सभा की मलका, जो बुतों की प्रस्तुत करने वाली, जिंदा खुदा को छोड़कर वो उस तरफ गया। खुदा नाराज हुआ। जब आप उस तरह इजहार नहीं कर पाते तो आपका ओहदा चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, गिर सकते हैं। इससे पहले आप गिरें, उठें, मजबूत हो जाएं, अपने ईमान की बेहतरीन जिंदगी गुजारिए और इजहार करते रहें। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। वफादार खुदावंद यीशु कलाम सुनने वालों का मजबूत ईमान हो, हर जगह पर ईमान का इजहार करने वाले बने। यीशु नाम में।